वो कहते हैं ना कि 100 सुनार की एक लोहार की। यही इस समय भारत और चीन के बीच में हो रहा है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दो कि पिछले 3-4 महीनों से चीन लगातार मिसाइलों के टेस्ट कर रहा है और कुछ टेस्ट तो भारतीय सीमा के पास करे गए हैं। दरअसल कई सारे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम चीन ने बनाए हैं जिनकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर के आसपास होती है और उन्हें भारतीय सीमा के आसपास टेस्ट करके देखा जा रहा है। और उनका निशाना कौन है? भारत। दरअसल चीन इन मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का इस्तेमाल भारत की जो चौकियां हैं, जो कि हमने चीन सीमा पर नजर रखने के लिए सीमा के बहुत ही ज्यादा करीब बना रखी है, उन्हीं को ध्वस्त करने के लिए चीन ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बना चुका है और अब इनका टेस्ट करके एक तरीके से भारत को धमकाने की कोशिशों में था। लेकिन भारत ने जो नहले पे दहला दे मारा है चीन के, उसे देखकर चीन भी सरप्राइज हो चुका है। दरअसल आपको याद होगा कि अब से कुछ ही हफ्ते पहले मैंने आपको खबर दी थी कि भारत ने BM-04 नाम की एक नई बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है जिसकी रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर आंकी गई थी जब DRDO ने कुछ ही हफ्तों पहले इसे अनवील किया था। और इस समय इसे मेनली पाकिस्तान को फोकस में रखकर एक तरीके से बताया गया था, लेकिन अब इस पर जो महाखुलासा हुआ है उसे देखकर चीन की रातों की नींद उड़ चुकी है। दरअसल अब जो खबर आई है उसके अनुसार BM-04 की रेंज 1000, 1500 या 2000 नहीं है, इसकी रेंज 3 से लेकर 4000 किलोमीटर तक होने वाली है और ये डिपेंड करेगी वारहेड तक। उदाहरण के लिए अगर आपको किसी चीन के शहर को तबाह करना है तो उसमें आपको ज्यादा वारहेड लगेगा। उस स्थिति में इसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक होने वाली है और इतनी ज्यादा रेंज में ये चीन के करीबन 80% शहरों को आसानी से टारगेट कर सकती है। हालांकि अगर आपको चीन की सेना की चौकियां या कोई बड़ी रेजिमेंट है या सेना की छावनी है उसे तबाह करना है तो आप थोड़ा वारहेड रखकर इसमें काम चला सकते हैं। ऐसी स्थिति में इसकी रेंज 3500 से 4000 किलोमीटर तक जा सकती है, जिसकी बदौलत 100% चाइना इसकी रेंज में आएगा। अब ये बड़ी बात क्यों है? बड़ी बात इसलिए क्योंकि BM-04 जब अटैकिंग फेज में आती है तो ये हाइपरसोनिक रफ्तार पर चली जाती है और आज की तारीख में चीन के पास ऐसा कोई भी डिफेंस सिस्टम या रडार नहीं है जिसकी बदौलत वो इस मिसाइल को रोकना तो छोड़िए और मार कर गिराना तो भूल ही जाइए, इसे पकड़ पाना भी चीन के लिए असंभव है। ऐसे में चीन की जो तैयारी है कि वो अपनी बड़ी बड़ी छावनियां भारतीय सीमा के पास तैनात कर रहा है जिसमें कई सारे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम हैं, उन्हें ये एक मिसाइल पूरी की पूरी रेजिमेंट को धराशायी करने में पूरी तरीके से सक्षम है। और बताया जा रहा है, शुरुआत में जो खबर आई थी ना कि जी पाकिस्तान को ध्यान में रखकर इसे बनाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मिसाइल प्योरली सिर्फ और सिर्फ चीन को ध्यान में रखकर बनाई गई है और इसीलिए जो चीन टेस्ट कर रहा था पिछले कई महीनों से छोटे छोटे रॉकेट लॉन्चर्स का, उन सारे खतरे को इस BM-04 मिसाइल ने एक झटके में समाप्त कर दिया है और अब चीन को मजबूर कर दिया है कि वो भारत के खिलाफ ना सिर्फ नई रणनीति बनाए बल्कि नए हथियार भी बनाए, ऐसे हथियार जो किसी तरीके से हाइपरसोनिक मिसाइल से बच सके, जो कि असंभव है फिलहाल कम से कम 10 सालों के लिए तो। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि चीन इसके तोड़ में निकालता क्या है और चीन जो भी करेगा भारत को जवाब देने के लिए उसकी सबसे पहली खबर हिंदी नॉलेज शो आपको बताएगा, इसीलिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों वीडियो बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। आई होप आपने शुरू से लेकर अंत तक देखी होगी। DRDO ने ऐसी मिसाइल बना दी है जो कि चाइना ने अगर इंडिया पे अटैक किया तो उसको लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि ये जब अटैक करेगी तो अपनी फुल स्पीड हाइपरसोनिक की स्पीड को भी क्रॉस कर जाएगी और ऐसे में चाइना के पास ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है जिससे वो इंडिया की इस मिसाइल को रोक सके। तो क्या कहना है आपका इंडिया की संस्था DRDO जिसने ये मिसाइल बनाई है? और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।